अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 6। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् वैष्णव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यस्मिन् अहनियर्येव भगवान् उत्ससर्जकां तदेवेहानुरक्तो सावधर्म प्रभव कलिः। यस्मिन् जिसमें अहनि दिन में यर्येव जिस क्षण में भगवान ने उत्सर्ज त्याग दिया काम पृथ्वी को तदा उस समय एव निश्चय ही इस संसार में अनुवृत्तः पीछे आ गया असौ वो अधर्म प्रभाव तीव्र करते हुए कली रूप में अनुवाद। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं परमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं पोष्टवासिं राधा कुन्दं गिरिवरं महो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौद्रजातं सैकण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डलिता श्रीशाखां गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशनाय सोय निजवान चित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो कल हमने पढ़ा था, क्या श्लोक था कल? हाँ, जब तक हाँ परीक्षित महाराज अकेले सम्राट थे, महान शक्तिशाली थे। जब तक उसे कली प्रवेश नहीं कर पाया सर्वत्र, कली ने प्रवेश तो कर लिया था सर्वत्र, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो जब तक एकमात्र सम्राट पृथ्वी के महान राजा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे, ईशो प्रभु के रूप में विद्यमान थे, राजा के रूप में विद्यमान थे, तब तक यद्यपि कली ने सर्वत्र प्रवेश तो कर लिया था लेकिन अपना प्रभाव नहीं बता पाया। तो आज का श्लोक है, उसी श्लोक की श्रृंखला में आगे आज का श्लोक है। यस्मिन् अहनि यर्येव भगवान उत्ससर्जकाम। यस्मिन् मतलब यस्मिन् अहनि, अहनि मतलब दिन। अहनि को क्या बोलते हैं? दिन बोलते हैं, है ना। अहमेवात्र तो दिन होता है। सहस्र युग पर्यंत अहर्यत ब्रह्मणो विदो। तो अहनि का अर्थ होता है दिन। तो जिस दिन, यस्मिन् मतलब जिस दिन, यर्येव मतलब जिस क्षण, जिस दिन में, जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण उत्सर्ज गाम, उत्सर्ज मतलब त्याग दिया, और गाम मतलब पृथ्वी को। गाम शब्द बहुत ही गीता जी में भी एक जगह गाम है। कौन सा श्लोक है? गाम विश्य च भूतानि, कि मैं सभी
लोकों में प्रवेश कर जाता हूँ। गाम विश्यते भूतानि, तो गाम का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो जिस दिन, जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्यागते हैं, तदेव, तद एव, तद मतलब उसी क्षण, और एव मतलब निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तदेव इह, इह मतलब इस पृथ्वी पर, अनुव्रतो, अनुव्रतो मतलब प्रवेश कर गया। कौन प्रवेश कर गया? असाव, असाव मतलब ये कलयुग। असौ का अर्थ क्या है? ये कलयुग प्रवेश कर गया। कैसा है ये? अधर्म प्रभव, ये अधर्म को जन्म देने वाला है। प्रभव का मतलब, प्रभव का अर्थ क्या है? कि सोर्स है ना, अधर्म की हरकतों को बढ़ाने वाला है, अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाने वाला है। प्रभव का अलग इसमें बताया कि बढ़ाने वाला है। और एक जगह प्रभव का अर्थ गीता जी में भी है, एम सर्वस्य प्रभव, मैं ही हर एक चीज का सोर्स हूं। तो जिस दिन, जिस क्षण भगवान इस पृथ्वी को त्यागते हैं, ठीक उसी समय, तदेव निश्चित ही, ठीक उसी समय, अनुरक्तसाव, वो कलयुग प्रवेश कर जाता है। कैसा है वो? इहो, इह मतलब इस पृथ्वी पे प्रवेश कर जाता है। अधर्म प्रभव कली, अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं कलयुग में कि हम कोई चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल एक राधेश्याम प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, आज सुन रहा था सॉरी, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके पूना टेम्पल में एक भक्त आया, मतलब 20-25 साल का था। तो भक्त बड़ा चिंतित था, मतलब परेशान था। तो राधेश्याम प्रभु से उसने कहा कि प्रभु जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बोले बोलो बेटा क्या बात है? बोले प्रभु जी मेरे पिताजी 58 साल के हैं और इस उम्र में उनका एक पराई स्त्री से अफेयर चल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें कलयुग में आ जाती है, अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाता है। तो बोले कि मेरी मम्मी को पता चल गया। तो मेरी मम्मी ने पता क्या जवाब दिया? तो राधेश्याम ने क्या जवाब दिया? बोले कि अगर आप ऐसे करो तो मैं भी अपना अफेयर करूंगी। मतलब ये तो नहीं कि उसे कुछ रोके समझाए, वो क्या बोले मैं भी ऐसे ही चक्कर चलाऊंगी। बोले तो मैं जब भी घर में जाता हूँ आपस में दोनों मेरे माँ बाप का झगड़ा होता है, मेरे घर जाने का मन ही नहीं करता है। बताइए, अब इस उम्र में, इस स्थिति में माँ बाप तो शिक्षक होते हैं बच्चे के, लेकिन यहाँ उल्टा है, बच्चा माँ बाप को सुधारना चाहता है। तो ये कलयुग में अधार्मिक ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है कि हमें पता नहीं है ना, उल्टी सीधी चीजें हो जाती है, हम सोच नहीं सकते हैं। लावण्य केश धारणम, एक है ना 12वें स्कंद में, लावण्य केश धारणम, पुरुष लंबे बाल रखेंगे, स्त्री बॉयकट रखेगी। तो कलयुग में सब कुछ उल्टा सीधा है ना। और क्या है? विप्रत्व सूत्र में वही, विप्रत्व मतलब ब्राह्मण है, वो खाली अपनी जनेऊ देख के बताएगा कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ। यद्यपि वो कुछ भी करता होगा, खाएगा पिएगा जो कुछ भी करेगा, लेकिन बताएगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। और क्या है? दाम्पत्य अभिरुचि, अभिरुचि हेतु, कि स्त्री पुरुष को पैसे वाला समझेगी तो उससे शादी कर लेगी, पुरुष स्त्री को सुंदर समझेगा तो उससे शादी कर लेगा। तो यही चीजें, यही कंसिडरेशन देखा जाता है, और कुछ देखा ही नहीं जाता है। तो ये सब चीजें हैं, अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाने वाला है कलयुग, है ना। और क्या है? धार्मिक चीजों को घटाने वाला है ना। तो 7 चीजें हमने कल सुनी थी ना, कि 7 चीजें कलयुग के प्रभाव से रोज घटती है। क्या घटती है? ततश्चानुदिनं धर्मं सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्ष्यति आयुर्बलम स्मृति, है ना। कि हर एक दिन, ततश्चानुदिनं धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया, सत्य घटेगा, शौच पवित्रता, दया क्षमा, कालेन बलिना राजन, काल के प्रभाव से हे राजन इतना बलवान है, का बलवान है काल, कि नंक्ष्यति आयुर्बलम स्मृति, आयु बल और स्मृति तीनों ही घट जाएगी। तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोगों की कम आयु हो रही है, बल कम हो रहा है, स्मृति शक्ति कमजोर हो रही है। और आयु तो कम होती होती है, लेकिन वो जानबूझ के आयु को कम कर रहे हैं। कल एक मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा कि आजकल क्या होता है कि वो बड़े बड़े वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, और वहां से वो क्या है, वो डोरी पकड़ के नीचे लटकते हैं, है ना। देखा था आप लोगों ने कोई वीडियो?
हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, तो वो जवान महिला थी, करीबन 25-30 साल की थी, और वो ऊपर से बहुत, मतलब इतनी ऊपर से वो डोरी की पकड़ के गिरी, लेकिन वो डोरी बीच में छूट जाती है। अपना सेल्फी खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उसने देखा कि ये मोबाइल बहुत वायरल होगा, लेकिन उसने वो बताया उस मोबाइल में पूरा कि वो डोरी जब वो ऐसे हवा में गई तो डोरी छूट गई, और वो पूरी हजारों फुट नीचे वो गिर के, वो तो हवा में ही उसकी डेथ हो गई होगी। तो ऐसे 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 काम होते हैं कलयुग में, है ना, हम सोच नहीं सकते इस तरह की हरकतें होती है। तो अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाने वाला है कलयुग, है ना। और वो कलयुग कब तक था? कलयुग कब तक था? कलयुग कब तक नहीं था? जिस दिन, जिस क्षण भगवान ने तुरंत, जिस क्षण भगवान ने इस पृथ्वी को त्यागा, तुरंत ही उसी समय निश्चित ही कली ने प्रवेश कर लिया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण से नजर हटाएंगे और दुर्घटना घटेगी। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया। कृष्ण सूर्यदेव के सम है ना, इसलिए जब कृष्ण होंगे तो कली का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे तवा होता है, गरम तवा, बिल्कुल गरम गरम गैस पे वो रोटी सेकने का तवा होता है, बिल्कुल गरम होता है, तो उस पर हम कुछ पानी की बूंदे डालेंगे तो क्या होगा? जोर से आवाज आएगी और वो पूरा सूख जाएगा। लेकिन अगर तवा ठंडा होगा तो क्या होगा? पानी जमा रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण भक्ति में गर्म हैं तो कली हमारे पास आएगा भी नहीं, लेकिन अगर हम लोग ढीले हैं तो कली हमारे माइंड में अटैक करेगा, हर चीज में अटैक कर देगा कली। इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण परम पवित्र हैं, और जहां जहां कृष्ण होंगे, अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण को कली से दूर रहना चाहते हैं, तो कृष्ण के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। किसके द्वारा? भगवान के नामों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने देखा कलयुग ने 4 चीजें मांगी थी। कौन सी 4 चीजें मांगी थी कलयुग ने? क्या मांगा था? वो तो मांगा नहीं था, दिया गया था, है ना। कलयुग ने तो खाली बाद में एक ही चीज मांगी, बाद में तो उससे 4 दी। कौन सी सीन दी भाई? जहां पे जुआ सट्टा होगा वहां तुम रह सकते हो, जहां पे क्या कहते हैं, अवैध स्त्री संग होगा वहां पे रह सकते हो, जहां पे पशुवध होगा वहां रह सकते हो, जहां नशा होगा वहां रह सकते हो। तो कली ने कहा यहाँ तो कोई जगह नहीं है ऐसी, आप मुझे एक और जगह दे दीजिए। बोले जहां पे अत्यधिक धन धन अत्यधिक जो सोना चांदी ज्यादा धन जहां पे एकत्रित होता है वहां तुम रह सकते हो, और वहां पे ये सब चीजें अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए कली ने ये जगह मांग ली धन रहने की। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जहां पे अत्यधिक धन होता है वहां पे हमें धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। प्रभु जी ने बताया, राधेश्याम प्रभु ने, कि जैसे कोई व्यक्ति के सिर पे बहुत भारी पत्थर होता है, ठीक है, और वो पत्थर उससे हटाया नहीं जा रहा है, और कोई सामने वाला व्यक्ति उसका पत्थर उठा के साइड पे रख देता है, तो उस व्यक्ति को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। उसी तरह से जब हम गृहस्थ भक्तों के पास कोई अगर मंदिर से भक्त आते हैं और कुछ हमसे पैसा मांगते हैं, दान मांगते हैं, तो हमें क्या मिल रही है? ये बहुत बड़ी राहत मिल रही है। नहीं तो वो अत्यधिक धन हमें गिरा देता है। इसलिए समझना चाहिए कि हमें इस भावना से धन देना चाहिए कि ये भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी कि मेरा धन भगवान की सेवा में लग रहा है। ऐसे नहीं देना चाहिए, देखो मैंने इतना दिया। तो ये तरीके हैं कली को हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे माहौल से हटाने का, कि जब समय मिले, जब समय मिले नहीं, समय पूरा लगाना ही इसमें चाहिए, है ना। गीता जी में क्या कहा गया है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। और प्रभुपाद जो पूरा तात्पर्य बताएंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो पूरा प्रभुपाद ने तात्पर्य उसी पे लिखा है कि कलयुग यद्यपि कायदे से तो कब प्रवेश हो गया था कलयुग? कायदे से तो कल कब कलयुग आ गया था? भगवान ने जैसी पृथ्वी को छोड़ा उसी टाइम कलयुग को आ गया था। तो कायदे में तो कलयुग को उसी टाइम से ही प्रभाव बता देना चाहिए था,
है ना, लेकिन वो प्रभाव नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के अच्छे राज्य के कारण। तो उसका कहने का मतलब क्या है, ये श्लोक में क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी, क्या बता रहे हैं कि यद्यपि कलयुग तो अभी भी है, लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, भक्ति के द्वारा हम कलयुग के प्रभाव को अभी भी रोक सकते हैं। क्योंकि कलयुग तो उस टाइम भी था, परीक्षित महाराज के टाइम पे था, लेकिन परीक्षित महाराज का इतना धार्मिक राज्य था कि उन्होंने रोक दिया। तो उसी प्रकार से हमें, यद्यपि हम एक राष्ट्र के लेवल पे नहीं, या फिर सामाजिक लेवल पे नहीं, या फिर पारिवारिक लेवल पे नहीं, लेकिन कम से कम अपने घर पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो कलयुग को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का पर्पस होना चाहिए, है ना। ये हमारा अधूरा काम है, कौन पूरा करेगा? ये अधूरे काम को कौन पूरा करेगा? जैसे मान लीजिए अभी मदन लसा माता जी आए हैं वीआईपी रोड से, घर में इन्होंने डोपी में दूध गर्म करके रखा है, लेकिन इनको लेट हो रहा है, तो एक बार दूध को उन्होंने बंद कर दिया कि मैं आने के बाद, वापस सत्संग से आने के बाद दूध को गर्म करूंगी। तो इनका अधूरा काम छोड़ के आए ना, ये वापस जाके क्या करेंगे? ये पड़ोसी के घर में हंसी ठट्टे करेंगे, तो अच्छी बात है क्या? इनको क्या करना चाहिए? वापस अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहिए ना। उसी प्रकार से अगर हमने अपने अधूरे काम को, भगवत साक्षात्कार के काम को हम छोड़ते हुए वापस जन्म प्राप्त किया है, ये हमारा अधूरा काम है ना। भगवान गीता जी में कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट। हम सब योग भ्रष्ट हैं। क्या है हम लोग? योग भ्रष्ट है। इसलिए हमें अच्छे घरों में जन्म मिला है कि वापस हम अपने अधूरे काम को, जो हमने पिछले जीवन में भक्ति करने के बाद कुछ समय के लिए हमने भक्ति छोड़ दी थी, अब हमें अधूरा काम वापस चालू करना। लेकिन अधूरा काम चालू नहीं करके हम अपने दूसरे काम धंधों में लग जाएं और पारिवारिक आसक्ति में लग जाएं, तो ये हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान का सतत निरंतर, निरंतर मतलब विदाउट नॉन स्टॉप प्रयास करना चाहिए कि हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, और इससे ऑटोमेटिकली कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका लिंक बता रही है कि पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक क्या है, वो श्रीधर स्वामी टीका बता रहे हैं। अब ये पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि जब तक परीक्षित महाराज का राज्य था, कली अपना प्रभाव नहीं बता पाया, यद्यपि उसने प्रवेश तो कर लिया था। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि शंका करने में आ रही है कि क्या पता कलयुग ने प्रवेश ही नहीं किया हो। कोई शंका कर सकता है कि भाई अगर कलयुग ने प्रवेश किया होता तो अपना प्रभाव तो दिखाता ही, है ना। कलयुग ने अभी मान लीजिए कि गोपाल बिन प्रभु ने 7 दिन पहले देखा कि इस सत्संग के सेंटर में एक सांप घुस गया। क्या घुस गया? सांप घुस गया। 7 दिन तक रोज सत्संग क्लास हो रही है, लेकिन सांप ने अभी तक कोई प्रभाव, तो इनको क्या लगेगा, क्या पता घुसा ही नहीं हो। नहीं तो अगर घुसता तो प्रभाव तो बताता ही ना। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई गलती हुई है, लगता है सांप है ही नहीं अंदर। तो उसी प्रकार से लोग शक कर सकते हैं कि क्या पता कलयुग ने शुरू ही नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर कलयुग शुरू हो गया होता तो प्रभाव बताता। तो शक करा जा सकता है कि कलयुग तो शुरू हुआ ही नहीं होगा। तो उस शक पे ये उत्तर दिया जा रहा है कि कलयुग तो तभी शुरू हो गया था। कब शुरू हो गया था? जब भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा, तभी शुरू हो गया था। समझ रहे लिंक क्या हो गया? कि अगर कोई शक करेगी कलयुग शुरू नहीं हुआ होगा, इसलिए प्रभाव नहीं बताया, इसमें परीक्षित महाराज क्या करेंगे? तो बोले नहीं, कलयुग तो तभी शुरू हो गया था। याद है हमने भागवत में पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर को अलग अलग लक्षण दिखने लग गए थे, झगड़े हो रहे थे, पति पत्नी में झगड़े हो रहे थे, थोड़ी लोगों में लालच की भावना आ गई थी। तो कलयुग तो तब शुरू हो गया था, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य से प्रभाव नहीं बताया। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ होने का समय बता रहे हैं कि कलयुग ने कब प्रारंभ किया? जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को त्याग दिया, तब कलयुग ने प्रारंभ किया। तो कलयुग में भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया, लेकिन भगवान ने त्याग दिया, लेकिन भगवान का कुछ संबंध है यहाँ पे। भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। भगवान तो हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान सब जगह है, सब समय है। तो त्यागने का अर्थ क्या हो गया? हमने अपनी स्मृति से त्याग दिया भगवान को। अगर हम वापस अपनी स्मृति में भगवान को ले आएंगे तो भगवान वैसे के वैसे हैं, है ना। तो कैसे ला सकते हैं हम? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार।
कलयुग में नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, इससे बढ़कर हम पे और कोई कृपा नहीं हो सकती। इसलिए कली की पूजा तो बड़े बड़े पंडित करते हैं। कलिंग सभा जयंते आर्या गुणज्ञा सार भागीना। जो लोग गुणों को पहचानने वाले हैं, जो सार को समझने वाले हैं, वो कली की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थों की लभ्यते। क्योंकि खाली हरि नाम संकीर्तन करने से सभी स्वार्थों की प्राप्ति। इसलिए हर एक व्यक्ति को जप के अलावा कुछ समय कीर्तन घर में करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन, जप नहीं। समझ रहे हैं बात को सुरेश जी? दोनों में डिफरेंस है। जप हम करते हैं, हम खुद जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन संकीर्तन मतलब साथ में मिलके भगवान की कीर्ति का गायन करना। तो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, घर में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए परिवारों में कि कलयुग को दूर करने के लिए घर से तो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ हरिनाम संकीर्तन घर में होना चाहिए, है ना। हरि नाम कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन धर्म है। और भागवत का आखिरी श्लोक भी है। भागवत का आखिरी श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप, सभी पापों को खत्म करने वाला है भगवान का नाम संकीर्तन। सभी दुखों का हरण करने वाला है। जो भगवान को प्रणाम करता है सभी दुखों का क्षमा हो जाता है। इसलिए हमें सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो मन में भगवान नहीं आते वो मन का बहुत बड़ा अपराध है। मन का पतन क्या है पता है? मन कैसे पतित होता है, ये गीता जी के दूसरे अध्याय में लिखा है। ध्यातो विषयान पुंसः, है ना। जब हम इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? उससे मन का पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मन को सदैव भगवान में लगाना चाहिए। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। तो मन को कैसे भगवान में लगाएं? मन कितना चंचल है, कैसे लगाया जाए? ऐसे भगवान के रूप का चिंतन करेंगे तो मन तो इधर उधर भटक जाएगा। तो अच्छा क्या है? जैसे हम एक सांस लेते हैं, हम सांस लेते ना, अब सांस लेने के बाद हम कुछ समय तो रख सकते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि एक सांस तक भगवान को मन से प्रार्थना करें। देखिए, जो हम सांस लेते हैं ना, वो इंद्रियों को बल मिलता है। इंद्रियों को पावर किससे मिलता है? सांस से, है ना। शरीर को शक्ति किससे मिलती है? अन्न से। किससे मिलती है? अन्न से। इंद्रियों को और मन को शक्ति किससे मिलती है? प्राण वायु से। समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े योगी थे, वो इतने इतने ज्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर देते थे कि उनको अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो खाली प्राण वायु पे शरीर को चलाते थे। ध्रुव महाराज का उदाहरण देखा हमने। पहले दिन उन्होंने कुछ फल खाए, पहले महीने दूसरे फल, दूसरे महीने पत्तियां खाई, तीसरे महीने जल पिया, चौथे महीने खाली हवा पे ही रहते थे। तो ये संभव है? ये संभव है। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर 24 घंटे नाम लेते थे, तो वो हमारी तरह 3 टाइम खाएंगे तो 192 माला कैसे करेंगे? समझ रहे हैं, है ना। इसलिए जब कोई व्यक्ति सांसों में नामों को लेगा, सांसों में नामों को लेगा मतलब हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं, लंबी सांस ली, और वो सांस जब तक चलते कितने मंत्र हम लें अच्छी तरह मन लगा के, और फिर वापस मन को कमजोरी लगे तो वापस सांस ले लो। ऐसे भगवान के सामने खड़े होके तुलसी जी के पास में जप करना चाहिए। उससे हमारी जप बहुत प्योर होंगे, बहुत अद्भुत जप होंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे तो मन तो इधर उधर भटकेगा और हमारी सांस जारी है ना। जीवन साल पे नहीं निर्धारित है, जीवन किस पे निर्धारित है? सांसों पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, है ना। इसमें देखिए लिखा है, कुछ श्लोकों पे लिखा है, प्राण विप्लष्टव, है ना, जीवन क्षय। प्राण मतलब चले जाते हैं, तो हम लोग तो प्राण कैसे वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम लोग प्रैक्टिस होगी कि हमारी एक सांस में अगर हम 5 महामंत्र लेते हैं तो 5 महामंत्र हम प्रैक्टिस से लें, अच्छी तरह ढंग से लें ना। मतलब मन में नहीं लेना है, बोल के लेना है, लेकिन जब तक सांस रुके रखे तब बोल के ले। फिर वापस मन को भूख लग जाए, वापस सांस ले लो, फिर वापस 5 करो। ये प्रैक्टिस है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभ्यास की। अभी हम सिद्धि पे नहीं पहुंचे हैं, और जिस स्टाइल से हम करते हैं माला, अगर वो स्टाइल से करते रहे तो हजारों साल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे।
इसलिए हमें बहुत ही गंभीर होना चाहिए, पूरा जप में कॉन्सेंट्रेट होने करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी स्थिति तीसरे अध्याय के छठे श्लोक जैसी हो जाएगी। छठा है, पांचवा है, कौन सा श्लोक है पता है आपको? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। ये कर्मेंद्रियों को तो उसने संयम में रख लिया, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रिय विषय को किसमें से स्मरण कर रहा है? मन से। कर्म के हाथ में क्या है? माला, घूम रहा है मंदिर में, सत्संग केंद्र में, लेकिन मन में क्या सोच रहा है? कब जाएंगे घूमने, कब ये करेंगे। तो क्या है? इंद्रियातन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सोचते, वो व्यक्ति तो मिथ्याचारी है, फॉल्स प्रिटेंडर है। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार के योगी से, तथाकथित योगी से तो अच्छा सड़क पे झाड़ू लगाने वाली महिला है कि अपना कर्म तो अच्छी तरह कर रही है। इसलिए कलयुग का एक और लक्षण है, भक्त लोग भी दिखावा करते हैं। समझ रहे हो आपको? भक्त भी दिखावा करते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम एटलीस्ट कम से कम, कोई करे नहीं करे, लेकिन हमारी माला, हमारा जप, हमारी रीडिंग, सब कुछ एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो एक कलयुग हमारे मन से निकलेगा, नहीं तो मन में प्रवेश कर जाएगा तो कलयुग हमसे ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कृष्ण को मन में धारण करना, मुंह में धारण करना, वाणी में धारण करना, है ना। मन में कृष्ण, है ना, मुंह में राम, और मुंह में राम और नहीं ऐसा नहीं बोलिए, मुंह में राम, कार्यों में भगवान की सेवा, और वाणी में, मन में राम। हर जगह ऐसा नहीं कि मुंह में ही राम रहे और मन में नहीं, मुंह में भी राम रहने चाहिए और मन में भी। ऐसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा। सब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस तो किसको करना पड़ेगा बताइए, है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोले, नंद किशोर का बेटा बोले पापा मुझे एग्जाम नहीं देनी। अरे एग्जाम तो बेटा तुझे देनी पड़ेगी, मैं तो एग्जाम के पहले तेरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, एग्जाम तो उसे देनी पड़ेगी ना। एक गेम आता है, उसे क्या बोलते हैं, एक गेम होता है ना जिसमें वो डार्ट बोलते हैं, DART, वो फेंकते हैं, तो बिल्कुल बीच में लगना चाहिए तो वो जीता जाता है ना। तो मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छी तरह डार्ट फेंका, लेकिन वो बीच में नहीं लग के थोड़ा सा नीचे लग गया, तो उसे इनाम मिलेगा नहीं, वो चूक गया। उसी तरह से इतनी सी भी हमने चूक करी तो हम गए काम से, है ना। तो इस प्रकार का है, हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 16 माला निरपराध, और निरपराध मतलब ध्यान पूर्वक जपना करना भी अपराध है, 10वां अपराध। और यही अपराध बाकी 10 अपराधों की माँ बाप है, जननी है, ये अपराध कि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। साक्षात भगवान जो पूरे जगत के, जिनको शिव ब्रह्मा जैसे देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, वो हमारे मुंह पे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे मन में उनके कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम ढंग से उनको धारण नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं नामों का, है ना। कृष्ण नाम संकीर्तन, कोई कलयुग के लोग कितने सौभाग्यशाली कि भगवान का नाम उन्हें मिल रहा है जप करने को, लेकिन वो करते नहीं है, और करते भी है तो क्वालिटी से नहीं करते। तो कलयुग को और भगाने का और कोई उपाय नहीं है। अरविंद जी आगे आ जाइए, पुरुष भक्तगण थोड़े आगे आ जाइए, हमारी नाम राशि से इनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो तात्पर्य, भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी अभिन्न। अब प्रभुपाद का मेन तात्पर्य पर्पस क्या है कि कलयुग तो परीक्षित महाराज के प्रभाव से कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन वही कार्य हम अभी भी कर सकते हैं 5000 साल पहले। उसी पे प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं। भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी, मतलब भगवान से अलग नहीं है। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ अद्वय ज्ञान। भगवान एक सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान एक सामान्य पुरुष नहीं, भगवान उनके नाम से बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। नाम नामिन अभिन्नत्वान, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। मतलब समझिए कि भक्त जो नाम जप कर रहा है, उसकी साधना कब अच्छी मानी जाएगी, कब उसकी श्रद्धा मानी जाएगी, जब वो समझ जाए कि नाम और नामी में कोई प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तब वो, उस स्थिति में जब वो एक नाम लेता है ना, वो एक नाम सभी पापों को क्षय कर देता है। समझ रहे हैं बात को? कभी कभी बोलते हैं कि हम एक नाम लेंगे, हमारे करोड़ों अरबों जन्मों के पाप कैसे खत्म होंगे?
तो जो व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है कि नाम और नामी बिल्कुल एक ही है, वो जब एक नाम लेता है तो उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। ये भावना होनी चाहिए कि नाम और नामी एक ही है। नाम भगवान का नाम, भगवान के यश, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, कोई में भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति में सब चीजों में अंतर है। हमारा रूप, हमारा नाम, हमारा शरीर हमसे एक नहीं है। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे तब तक हम भगवान को भी क्या समझेंगे कि वो भी हमारी जैसे, समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए कि मैंने लाल चश्मा पहन लिया तो मुझे सब क्या दिखेगा, लाल, ठीक है। तो जब तक मैं ये समझता हूं कि मैं ये शरीर हूं तब तक मैं भगवान को क्या समझूंगा, वो भी ये शरीर है, वो भी भौतिक शरीर वाले हैं। तो जैसे हमारी चेतना भी उसी हिसाब से हम भगवान को देखेंगे। क्या भगवान को काफी लोगों ने नहीं देखा था 5000 साल पहले? दुर्योधन ने भी देखा था, है ना, सबने देखा था, लेकिन रियलाइज कितने लोगों को था? भीष्म को था, विदुर जी को था, पांडवों को था, और कितने लोगों को था? सबको तो नहीं था। सब भगवान को देख रहे थे लेकिन रियलाइज तो बहुत कम लोगों को हुआ। मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं कि सब लोगों ने देखा लेकिन रियलाइज बहुत कम लोगों को। तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी भगवान की आराधना करी, भगवान ने दर्शन दिए। दक्ष प्रजापति ने भी भगवान की आराधना करी, भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन वो दर्शन उनको नहीं मिले जो पांडवों को मिलते थे या जो शुद्ध भक्तों को मिलते थे। यद्यपि भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। क्यों? उनके दर्शन में अंतर क्या है? क्योंकि उनका विजन जो है, उनकी चेतना बिल्कुल प्योर नहीं है। इसलिए हम जब तक प्यूरिफाई नहीं होंगे तब तक हम भगवान को ढंग से ना तो उनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भविष्य, हम अपनी स्थूल इंद्रियों से भगवान के नामों को नहीं समझ सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? सेवोन्मुखी ही जीवादो, जीव जो है अगर हम सेवोन्मुखी बना देंगे, सेवा वाली जीव बना देंगे। कैसे? प्रसाद लेके और हरि नाम करके, और पूरी हमारी चेतना ही सेवा वाली हो जाएगी। हमारा एटीट्यूड ही पूरा जब सर्विस का हो जाएगा तभी हमें भगवान के नाम रूप गुण दिखेंगे। जैसे हमने जगन्नाथ जी कथा में सुना था कि वो सेवा लेने के लिए झगड़ा कर रहे थे। क्या लेने के लिए झगड़ा कर रहे थे? सेवा लेने के लिए। और हम यहाँ पे प्रसाद लेके ऐसे भागते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 440 वोल्ट के झटके लगते हैं ना, ऐसे भागते हैं हम, अभी कोई मुझे सेवा नहीं बोल दे। समझ रहे हो आपको? तो सेवोन्मुखे, जो सेवा के लिए उन्मुख होगा वो भगवान के नाम रूप का आस्वादन कर सकता है। तो ये भगवान प्रार्थना कह रहे हैं कि जब इस प्रकार के भगवान के नाम, यश, गुण सब अभिनय, भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो आपने देखा कृष्ण भगवान का जब प्राकट्य होता है तब कैसी स्थिति हो जाती है? देखा है? सब मौसम अच्छे हो जाते हैं, तारे वारे नक्षत्र सब अपनी अपनी स्थितियों में आ जाते हैं। उस दिन अष्टमी थी लेकिन पूर्णिमा का चांद था, है ना, तो सभी कुछ बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। भगवान के आने से सब कुछ परम मंगल हो जाता है। तो वही भगवान के नामों से वही असर पड़ता है, उसमें कोई भी रंच मात्र भी डिफरेंस नहीं है ना। कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है? नेयम शोभिष्यते तत्र यथे दानी गदाधर तत्पदेर अंकिता भाति सौ लक्षण विलक्षित, कि आप चले जाएंगे हे द्वारकाधीश, अगर आप चले गए तो ये हमारी जो भूमि है इसमें आपके चरण कमल के पद चिन्हों से इतनी शोभा दे रही है, वो कहाँ रहेगी। तो उसी प्रकार से अगर हमें अपने जीवन को शोभायमान बनाना है तो हमारे जीवन में हमें कृष्ण के अलावा और कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए। हर जगह कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए, मन से, वाणी से, शरीर से। और इसका मैंने कल एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था, जो व्यक्ति अच्छी तरह फॉलो करेगा वो व्यक्ति लीडर बनेगा। तो हमें फॉलो करना है। जब एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जो दास के दास अपने आप को मानते हैं, अपनी मन से, वाणी से और शरीर से भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि भगवान के नाम, गुण, यश, लीला सब कुछ दिव्य है। नहीं तो फिर हम जब तक भौतिक स्तर में हैं तो हम भी उन्हें भौतिक समझेंगे, तो कुछ समय तो हम लेंगे, बाद में लेंगे नहीं। हम ऐसे ही करते हैं, माला ऐसे घुसाते हैं उंगली में और 16 माला होते ऐसे निकालते जैसे वो माला झोली में सांप है, माला नहीं है। बस अब नहीं करना, हो गया बहुत, नहीं। तो ये नहीं होनी चाहिए स्थिति, है ना। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि
मेरे पास क्यों नहीं करोड़ों जीवा है तो मैं आपके नामों का ये एक जीव से मैं कैसे नामों को आस्वादन कर सकता हूँ। तो ये स्थिति तो हमारी नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। कौन सा वो श्लोक है जिसमें वो अई नंद तनुज के बाद वाला कौन सा श्लोक है? नैनम गलद अश्रु धारया, कि मेरा हृदय कैसे, मेरा कंठ अटकेगा, कैसे मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे आपका नाम लेते हुए। ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें। कब ऐसा दिन आएगा, है ना? तो हमारे आंखों में से तो प्याज कटते हुए आंसू निकले थे, लेकिन भगवान का नाम लेते तो आंसू निकलते ही नहीं है। कभी कभी सेंटिमेंटल आंसू निकलते कोई भक्तों के, लेकिन सेंटिमेंटल आंसू नहीं होने चाहिए, वो प्योर आंसू होने चाहिए। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। अभी क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, एक बहुत ही दिखने वाली बात क्या लिखी है? सतत कीर्तन। क्या लिखा है? आप देखिए प्रभुपाद ज्यादातर क्या लिखते हैं, यू शुड चैंट ऑलवेज, है ना? 24 घंटे जप करो, सतत कीर्तन करो। और भगवान भी यही बोलते हैं गीता जी में, सततम कीर्तयन्तु माम। तो पॉइंट ये होना चाहिए कि कीर्तन मतलब ये नहीं कि गाएं हम खाली, वो तो कीर्तन है ही है, लेकिन हमारी वाणी से सदैव हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज समझिए, एक चीज हमारे बंधन का कारण है और एक चीज हमारे मोक्ष का कारण है, और वो क्या है? ध्वनि। क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड, है ना? अगर ये जगत किससे बना है? ये साउंड से बना है। आप प्रकृति, आप देखिए वो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में, भागवत में। ये ध्वनि से क्या बनता है? आकाश। फिर आकाश से बनती है वायु, वायु से अग्नि, ध्वनि से निर्माण हुआ आकाश का। तो कौन सी ध्वनि थी? वो भौतिक ध्वनि थी। लेकिन अगर हमारी ध्वनि में हम आध्यात्मिक धाराएं ले आएंगे तो वही ध्वनि हमें वापस भौतिक जगत से निकाल देगी। ध्वनि के इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना जबरदस्त वाणी का प्रभाव है कि हमें क्या बोलना चाहिए, है ना? इसलिए रूप गोस्वामी ने पहला जो श्लोक बोला है, क्या कहा है? वाचो वेगम। मन का वेग बाद में बोला, पहले क्या बोला? वाचो वेगम। क्या बोलना है हमें, क्या बोलना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गीता जी में भगवान बोलते हैं वाणी की तपस्या। क्या है वाणी ने? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत स्वाध्याय बसंजम वाक्मयम तपोच्यते। सदैव गीता भागवत के श्लोक निकलने चाहिए मुंह से, सदैव भगवान की भक्ति की बातें निकलनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए, किसी के हित के लिए बात होनी चाहिए। वो वाणी की तपस्या है। तो हमें वाणी की तपस्या, मान लीजिए जैसे अभी सुरेश जी जा रहे हैं गाड़ी में, वापस अपने घर जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा प्रसाद था, सब अच्छा लगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वाणी भगवान की सेवा में। अगर हम भक्तों को एप्रिशिएट करते हैं, ये भी भक्ति है। यहां तक लिखा है भागवत में कि अगर हम भक्ति नहीं कर पाए लेकिन भक्तों का हमने गुणगान भी कर लिया तो ये भी हमारी भक्ति हो गई है, ये भक्ति में ही काउंट होगी। तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसके बारे में अगले श्लोक में आएगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है अगला श्लोक। हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन एटलीस्ट हम मन से एप्रिशिएट करते तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वाणी से एप्रिशिएट कर दे। इसलिए वाणी का इतना जबरदस्त प्रभाव है। और ये बात शिव जी ने पार्वती जी को कही, बोले तुम अपने माँ बाप के घर जा रही हो लेकिन वहां पे तुम्हें कुछ बोलेंगे तुम्हारे पिता, तुमसे सहन नहीं होगा। फिर शिव जी बोलते हैं कि किसी को थप्पड़ मार दो वो तो सहन हो जाता है, लेकिन जो गलत वाणी बोली जाती है ना वो उसके हृदय में कभी निकलती नहीं बात। इसलिए भक्तों को तो पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी का जो सदुपयोग है भगवान के चर्चा के अलावा कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर, लेकिन उनको प्रयास करना चाहिए कि हर एक संबंधी वस्तु वो करें, जो भी वो भगवत संबंधी वस्तु करें। एक 6 गोस्वामी में गोस्वामी थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। वो भगवान के अलावा कोई चर्चा करते ही नहीं थे, और कभी भी उनको कोई भक्त का आलोचना होता था तो उनको सुनना पसंद नहीं था। वो हमेशा सब भक्तों की बखानी करते थे। तो ऐसे हम गोस्वामियों के जीवन से समझ सकते हैं, शुद्ध भक्तों के जीवन से समझ सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया। तो हमें देखना चाहिए कि सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज
अभी प्रभुपाद ने 60 साल पहले तात्पर्य लिखा था, तब रेडियो निकले थे नए नए। लेकिन आज तो रेडियो के बाप निकल आए हैं। क्या क्या चीजें निकल गई हैं। पहले हमें याद है, स्कूल में आते तो लोग वो वॉकी टॉकी लेके घूमते थे और क्या क्या लेके घूमते थे। उस शार्प कंपनी के, सोनी कंपनी के टेप रिकॉर्डर आते थे, नेशनल, पैनासोनिक। अब सब नई नई चीजें निकल गई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि रेडियो की खोज कर ली, अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह से वो भगवत गीता या भागवत में प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा। मतलब प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि राज्य में कोई इस प्रकार का प्रमुख हो जो भगवान के नामों का संकीर्तन करे। कितनी जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देश में इस प्रकार के सरकारी अफसर होने चाहिए जहाँ पे रोज सुबह 2 टाइम कीर्तन होना चाहिए, सब लोग भगवान के नामों का जप करें, ऑफिस में बैठने से पहले कीर्तन करें। तो हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ऑफिस है तो ऑफिस में जाने से पहले 5 मिनट हरे कृष्णा, हमारे जो हमारे काम करने वाले हमारे लोग हैं उनको हम बोल सकते हैं भी 10 मिनट 5 मिनट हरे कृष्णा महामंत्र जप करो। तो ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमें शुरुआत करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ ना कुछ तो हम करें कि एटलीस्ट कम से कम सुबह शाम भगवान का हमें स्मरण रहे और साथ साथ में कलयुग को भगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय को हम प्राप्त कर सकें। जैसे हम अभी लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के M2 में इन्होंने ओपनिंग करी थी इनकी बड़ी दुकान में, तो इनके स्टाफ आएंगे 15-20 लोग, उनको एकत्रित करके 5 मिनट कीर्तन करवा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए। हर एक जगह संकीर्तन का प्रचार खूब होना चाहिए। प्रसारित करने की व्यवस्था करें तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आजकल के प्रशासक भ्रष्टाचार को भगाना चाहते हैं। इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद कि प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं, तो हो सकता है उस टाइम फिर भी ऐसे होंगे, ऐसे नेता होंगे जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हटे, लेकिन आजकल तो कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार हटे। सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा है? कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए। अभी उज्जैन में महाराज गए थे प्रवचन देने, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं माया मोह को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे इलाज बताइए महाराज, है ना। एक छोटी सी रील आई थी। तो महाराज ने बोला तुम क्या छोड़ पाओगे? हवा छोड़ पाओगे? तुम हवा लेते हो, हवा छोड़ पाओगे? पानी छोड़ पाओगे? तो जो चीज तुम्हारी है ही नहीं तुम उसे क्या छोड़ोगे? तो अच्छा ये सोचना कि हर एक चीज भगवान की सेवा में लगा दी जाए। इसे बोलते हैं, हमारे गोस्वामी से क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। ये बहुत सुंदर श्लोक है, रूप गोस्वामी ने कहा है, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जन्त युञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान मतलब जो भी विषय हमें मिल रहे हैं, विषय मतलब समझ रहे हैं, इंद्रिय भोग के जो भी साधन मिल रहे हैं उसे अनासक्त रूप से एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको हम इस तरह से स्वीकार करेंगे तो हम उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे, हर एक चीज का संबंध हम किससे समझें? भगवान से। ये चीज भगवान की सेवा में लग सकती है। जैसे अभी मान लीजिए हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, हमें गाड़ी खरीदना जरूरी है, हम गाड़ी के बिना नहीं जा सकते हैं, तो उसको कैसे खरीदे, उसको कैसे समझे? तो वो कोई व्यक्ति तो अपनी शो के लिए कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदता है ना, लेकिन कोई व्यक्ति इसलिए खरीदता है कि मेरी आवश्यकता है, तो कभी कभी जब भी कोई महान भक्त आएंगे भगवान के या मंदिर से, तो मैं भगवान की सेवा में गाड़ी को, तो इसे कहते हैं अनासक्त होके चीजों को स्वीकार करना। किसके लिए? क्योंकि हर एक चीज का संबंध भगवान से है। तो गाड़ी का संबंध है भगवान से। क्या संबंध है बताइए? संबंध क्या है भगवान से? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन संबंध क्या है गाड़ी का भगवान से? गाड़ी के जो भी एलिमेंट है वो सब भगवान की शक्तियां हैं। तो संबंध किसका है बताइए? वो गाड़ी हमारी है क्या? हमारी गाड़ी है ये सोचना माया है ना। और ये सोचते हैं भगवान की गाड़ी है, भगवान की जरूरत, ये सोचना सही है। तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत है? कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर हम यही समझ लें कि हर एक चीज भगवान की है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए,
और जो व्यक्ति इस प्रकार नहीं सोच के सब कुछ त्यागना चाहता है, उसका वैराग्य क्या है? वैराग्यम फल्गु कत्तते, उसका वैराग्य युक्त नहीं है, उसका वैराग्य क्या है? फल्गु है। फल्गु नदी पता है आपको? एक फल्गु नदी है गया में। तो उस फल्गु नदी में हम गया गए थे ना हम लोग एक बार। तो गया में क्या होता है कि वो फल्गु नदी में ऊपर ऊपर तो सूखा लगता है, लेकिन अंदर उंगली डालते हैं तो नीचे से मिट्टी गीली होती है। तो अगर हम फल्गु वैराग्य करेंगे तो ऊपर से तो हम क्या लगेंगे? हम बड़े वैराग्य, लेकिन अंदर क्या है? अंदर हमारी सभी प्रकार की विषय भोग की भावनाएं अभी भी जीवित है। इसलिए युक्त वैराग्य को हमें आचरण में लेना चाहिए, ना कि फल्गु वैराग्य। मतलब इसमें लिखा है कि कोई भी चीज बुरी नहीं है। हमारे मोबाइल है, उनमें हम भगवान की चीजें सुन सकते हैं। मोबाइल आजकल एक तरह की आवश्यकता हो गई है। मोबाइल, बिना मोबाइल के व्यक्ति का अगर हाथ कट जाए तो चलेगा, मोबाइल नहीं होना चाहिए दूर। तो ठीक है, मोबाइल है तो कोई बात नहीं, चलो इस्तेमाल कर लो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना हमें सावधान होना चाहिए कि भगवान के नाम, कीर्तन, लेक्चर यही सुने, अन्यथा उसका जितना उपयोग हो, जितना आवश्यक हो इतना करें। तो इस प्रकार से हम चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं और कली को भगा सकते हैं। नहीं तो कली हमारे माइंड में ही बैठ जाएगा, हमारे मन में प्रवेश कर जाएगा और हमसे ऐसी ऐसी काम कराएगा जो हम सोच नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद 4 दिनों से कर रहा हूँ कि एक सांस लेता हूँ और फिर जब तक मैं रोक सकता हूँ मैं 6-7 महामंत्र बोल लेता हूँ। तब तक मेरे वो 6-7 जो महामंत्र होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगी? नहीं नहीं, आ जाएगी ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम। तो सांस को रोकी भी मैंने। फिर जब 5 मंत्र हो जाए तो वापस सांस ले लो। कोई की अगर स्टेमिना ज्यादा तो 8 मंत्र कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें मन में बोलना है, लेकिन हम बोल के भी तो सांस रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि मैंने एक सांस तक अच्छी तरह नाम लिया, अब दूसरी सांस तक। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, इसे कहते हैं अभ्यास। 3 जगह भगवान अभ्यास का नाम लेते हैं गीता में, कि अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो। ये प्रैक्टिस हो रही है और ये प्रैक्टिस हमें खुद को करनी पड़ेगी। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो मन पक्का शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा गणेश जी? मन शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? वो ही गंदे मन को लेके हमें दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रॉब्लम का तो कोई उपाय हुआ ही नहीं। उस गंदे मन के साथ वापस संघर्ष करो। समझ रहे हैं? मन तो वही जाएगा, हमारा मन नहीं चेंज होगा, आउटर बॉडी चेंज हो जाएगी। तो अच्छा कि जब अच्छी सुविधा अभी मिले तो अभी संघर्ष कर लो, उसको जब दूर करना ही है तो करना चाहिए। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर के राज्य में जब कली ने प्रवेश किया, उसका प्रभाव तो उनको देखा कि अशुभ न हो। परीक्षित महाराज का तो राज्य बाद में हुआ, तो उस टाइम प्रभाव नहीं दिखा। परीक्षित महाराज को भी तो वो देखा ना, उन्होंने बैल को मार रहा है कली। कली तो प्रवेश हो, लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाया। प्रभाव तो दिखाया ना उन्होंने। थोड़े लक्षण दिख गए उन्हें कि भाई इस तरह से हो रहा है, कुछ लक्षण दिख गए युधिष्ठिर महाराज को, तो वो समझ गए कि कली चालू हो गया। लेकिन फिर वापस परीक्षित महाराज जब राजा बने तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उन चीजों को रोक दिया। समझ रहे बात को? युधिष्ठिर महाराज ने जब ये लक्षण देखे तब वो समझ गए थे कि भगवान चले गए हैं। लेकिन उनका क्या मूड था? कंप्लीटली रिनंसिएशन का। उनका राज्य करने का मूड नहीं था। आप समझ रहे हैं? वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जानते थे कि परीक्षित आएगा वो संभालेगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है वो अपने आप परीक्षित संभालेगा। उन्होंने वापस राज्य में दखल अंदाजी नहीं करी, क्योंकि उनका टाइम था, रिटायरमेंट का टाइम था, उनको सब कुछ छोड़ना था। तो बाद में परीक्षित महाराज ने सब किया, संभाला। हरे कृष्णा। तो